अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है आपको? मुझे काइंडली कंफर्म करिएगा। मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली चैट बॉक्स को यूज करते हुए मुझे कंफर्म करिएगा ताकि हम अपना सेशन कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच अतिया। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ माही इकबाल, यू आर फ्रीलांसिंग विद हाई इनकम स्किल मेंटोर। हम लोग फ्रीलांसिंग विद हाई इनकम स्किल की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस ट्रेनिंग में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या वैल्यूएबल हमारी क्यों वैल्यूएबल है इतना ज़्यादा, ये स्पेशली फॉर बिगनर्स क्यों है ये। तो ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि इस ट्रेनिंग में हम एक्चुअल में क्या करने लगे हैं और आज हमने क्या क्या सीखना है। और सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, बस उनके माइंड में ये है कि हमने फ्रीलांसिंग करनी है, किसी भी तरीके से एज अ फ्रीलांसर काम करना है, लेकिन उनको यही समझ में नहीं आता कि एज अ फ्रीलांसर वो काम करेंगे कैसे। मेन चीज तो ये है ना कि फ्रीलांसर होते क्या है, किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपके पास मल्टीपल स्किल्स आ जाती हैं और आपको ये पता होता है कि मैंने काम कैसे करना है, कहाँ से करना है, कहाँ से स्टार्ट लेना है, तो आप ऑटोमेटिक अपने ट्रैक पे चल पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर अपना करूं तो माई सेल्फ माही इकबाल, आई एम ऑनर ऑफ groomyourlife.com। साथ ही साथ मैं एज अ डिजिटल मार्केटर वर्क कर रही हूँ, अपनी मार्केटिंग एजेंसीज रन कर रही हूँ। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 9 कैंपसेस हैं, वो एक्टिव हैं। साथ ही साथ हम लोग एज अ फ्रीलांसर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में एज अ मेंटोर काम कर रहे हो। तमाम चीजें किस तरह से पॉसिबल हो रही है, अगर ये इतने मल्टीपल मैं टास्क कर रही हूँ, मल्टीपल जॉब्स कर रही हूँ, मल्टीपल काम कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखेंगे ना, आपके माइंड में ये आएगा कि मैम ने आखिर किया क्या है, कितने सारे काम कर लेती है। तो मेरे पास स्किल्स हैं। स्किल्स कौन सी हैं? मैं अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो दिखाऊं यहाँ पर, तो ये देखें। अब यहाँ पर अगर आप मेरी पोर्टफोलियो पे जाएंगे, जस्ट माई इकबाल लिखे तो मेरी पोर्टफोलियो यूज शो हो जाएगी आपको। तो माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज स्क्रीन पर आपके सामने है। अब ये स्किल्स हैं, और जब आप लोगों के पास इस तरह की स्किल्स होंगी, जब आप लोग इस तरह की स्किल्स को लेके, देखिए एज अ फ्रीलांसर आपको ये समझना जरूरी है कि फ्रीलांसर काम कैसे करते हैं। फ्रीलांसर सबसे पहले तो रिमोटली जो वर्क हो रहा होता है, इसको हम फ्रीलांसर्स कहते हैं। ठीक है, एज अ फ्रीलांसिंग हम किस तरह से काम करते हैं कि आप लोग रिमोटली वर्क कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर चले, मेरा तो अपना खुद का भी बिजनेस है ना, मेरी अपनी एक कंपनी है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी है। ठीक है, मेरी अपनी कैंपसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड है सारी की सारी। लेकिन साथ ही साथ मैं एज अ रिमोटली भी तो वर्क कर रही हूँ। किस तरह से कर रही हूँ? मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में एज अ ट्रेनर भी काम कर रही हूँ। मैं इंटरनेशनल जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ में उनके ऑफिस में जाकर तो काम नहीं कर रही ना, मैं यहीं से अपने घर से ही बैठ के, अपने ऑफिस से ही बैठ के मैं उनकी मार्केटिंग कर रही हूँ, उनको मैं जो है सर्विसेज दे रही हूँ। तो ये मैं किस तरह से काम कर रही हूँ? मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ। मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं आप लोगों के घर में आके तो नहीं बैठी हुई, मैं आपको सामने फेस टू फेस आपको ट्रेनिंग नहीं दे रही, या कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैं रिमोटली आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ। आप अपने घर में बैठे, मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप खुद भी फ्रीलांसिंग सीख भी रहे हैं तो बड़े कंफर्टेबल जोन में बैठ के सीख रहे हैं। तो ये जो चीजें होती है, जो आप रिमोटली काम कर रहे होते हैं, इसी को हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। और फ्रीलांसिंग के लिए क्या चीज जरूरी है, हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? हम यहाँ पे सीखने वाले हैं हाई इनकम स्किल। फ्रीलांसिंग के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल हो, उसी को तो आप बेचेंगे। जब हाथ में कुछ होगा ही नहीं तो बेचेंगे क्या? क्या फ्रीलांसिंग आप करेंगे? तो फ्रीलांसिंग कोई कोर्स नहीं है। फ्रीलांसिंग ये होता है कि आपने फ्रीलांसिंग अगर करनी है तो फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास कुछ ना कुछ बेचने के लिए मटेरियल तो होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। और इस ट्रेनिंग में आपको यही चीजें कवर होने वाली हैं कि हाई इनकम स्किल्स क्या हैं। अब मैं एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑनर, मुझे इस चीज का पता है कि इस टाइम मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड कौन सी स्किल्स की है। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हमें पता है सबसे ज्यादा वो वीडियो की डिमांड करते हैं। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनका पेज मैनेज कोई कर दे।
सबसे ज्यादा हमारे पास क्लाइंट आते हैं, उनको डेली बेसिस की पोस्ट के लिए जो है, डेली बेसिस की एंगेजमेंट के लिए जो है, उन्हें डेली बेसिस पोस्ट चाहिए होती है, डेली इनको क्रिएटिव चाहिए होती है, उनको अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखवाना होता है, कोई अच्छा कंटेंट राइटर मिल जाए। तो ये तमाम चीजें, जब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं उनको उनकी जरूरत भी तो है, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी तो पूरी करनी है। तो वो रिक्वायरमेंट कौन लोग पूरी करते हैं? वो रिक्वायरमेंट्स मुझ जैसे और आप जैसे फ्रीलांसर्स ही पूरी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आप लोगों की कि यहाँ पर हम लोग स्किल्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हमने स्किल्स कवर करनी है। हम यहाँ पे कितनी स्किल्स कवर करेंगे? लाइफ जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो लाइफ से तकरीबन 8 से 9 स्किल्स मैंने आप लोगों को वैसे ही लाइफ सिखानी है। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, मैं आपको यहाँ पर अगर स्क्रीन पे लेके जाती हूँ और आप लोगों की जो क्लास है, मैं आप लोगों की क्लास दिखाती हूँ, जहाँ पर आप लोगों की सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मौजूद होती हैं। आप लोगों ने इस तरह से गूगल क्लासरूम प्ले स्टोर में जाना है और गूगल क्लासरूम में जो है आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर से जाके गूगल क्लासरूम इंस्टॉल कर लेना है। आप लोगों ने जो ईमेल हमें दिया हुआ है, उस ईमेल पे आपके पास नोटिफिकेशन आया हुआ होगा क्लासरूम का, गूगल क्लासरूम का। आपने जस्ट उस क्लास को ज्वाइन कर लेना है। तो ये फ्रीलांसिंग वही हाई इनकम स्किल की क्लास आपके सामने शो होगी। मेरे पास सारी क्लासेस शो हो रही, क्योंकि मेरा तो पूरा हमारे आपके पास सिर्फ जिसमें भी आपने एडमिशन लिया हुआ होगा वो वाली क्लासेस आपके सामने शो हो जाएंगी। अब आपने यहाँ पर आए, क्लास वर्क में आए, ठीक है। क्लास वर्क में जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इस कोर्स को यूनिक बनाती है और स्पेशल बनाती है वो क्या? जब मैं लेक्चर नंबर 1 में जाती हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे 3 लेक्चर नजर आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में जाती हूँ तो यहाँ पे भी मुझे तकरीबन कितना कुछ मटेरियल मिल रहा है। लेक्चर नंबर 3 में जाती हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 3 लेक्चर और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब ये क्या है, ये मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, कि यहाँ पे जब आपका आज का जो लेक्चर होगा वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में जो लेक्चर होगा वो आपका ही वाला है, जो अभी हुआ है वो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। लेकिन जो उससे ऊपर वाले लेक्चर है वो क्या है, इससे पहले की जो रिकॉर्डिंग हुई हुई है वो सारी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की हुई है यहाँ पर। क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रूम योर लाइफ का एक हमारा जो एक पैटर्न है वो क्या है कि हम लोग अपने स्टूडेंट को जब लाइफ टाइम एक्सेस दे देते हैं गूगल क्लासरूम की, तो यहाँ पर हर महीने हर बैच में न्यू लेक्चर अपडेट होते रहते हैं, प्रीवियस डिलीट होते रहते हैं और न्यू लेक्चर अपडेट होते रहते हैं। और न्यू लेक्चर में हमारी स्किल भी चेंज हो रही होती है। मैं देखती हूँ अभी इस महीने मैंने देखा कि हाँ इसमें इस टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड इस वाली स्किल की है, तो मैंने वो आपको सिखा दी। अब मैं देख रही हूँ टाइम के साथ साथ इस स्किल की इतनी डिमांड नहीं है, तो बच्चों को सिखाना बेकार है। मैं उनको वो स्किल सिखाऊं जिसमें इस टाइम सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है, तो मैं वो स्किल सिखा देती हूँ। अब जिसने 1 साल पहले दूसरी स्किल सीखी हुई थी, वो 1 साल बाद दोबारा क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर उनको सारी न्यू स्किल्स नजर आ रही होंगी। मतलब आपने एक टाइम एनरोलमेंट की है और आपको यहाँ पे सारे न्यू लेक्चर्स नजर आ रहे होंगे। तो एक तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल गया कि यहाँ पर आपको सारे के सारे न्यू लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक हो गया। और अगर लेक्चर अपलोड नहीं भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल आज लेक्चर है लेट हो गया और आपने रात में प्रैक्टिस करनी है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपके पास ऑलरेडी उसी टॉपिक पे 2 लेक्चर मौजूद होंगे, 2 या 3 लेक्चर तो ऑलरेडी मौजूद होंगे। तो आप लोग वो लेक्चर देख के अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो किसी के पास ये बहाना भी नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं आई थी तो हमने असाइनमेंट नहीं बनाई, टाइम वेस्ट किसी का भी नहीं होने वाला। दूसरी चीज, यहाँ पर मैंने लेक्चर नंबर 3 से मैंने प्रॉपर इलिस्ट्रेटर पे काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो बिल्कुल बिगनर है, तो उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा 2 लेक्चर भी ऐड यहाँ पे कर दिए कि अगर किसी को डायरेक्ट काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा, तो वो क्या कर सकते हैं, ये वाले लेक्चर देख के ओवरव्यू कर सकते हैं और फिर उसकी हेल्प से, ये बिल्कुल मैंने बिगनर के लिए एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है कि जो बिल्कुल बिगनर है उनको नहीं समझ में आ रहा, शॉर्ट की समझ में नहीं, तो मैंने अलग से एक लेक्चर अपलोड कर दिया यहाँ पे। तो चलो जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा वो ये लेक्चर देख के उनको हेल्प हो जाएगी और देन उस पर बड़ी आसानी से काम कर सकते, मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जब मेरे लाइव लेक्चर खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा स्किल्स भी दी हुई है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक्स्ट्रा स्किल नंबर 1 2 3 फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही साथ हाउ टू स्टार्ट योर ऑन एजेंसी, कि जब ये सारी स्किल्स आपने सीख ली, ये सारी स्किल्स आपने कवर, तो सबको मिला के 12 स्किल्स हैं। जब ये सारी स्किल्स आप सीख लेंगे तो अगर आप खुद की एजेंसी भी बनाना चाहें तो आप कैसे बनाओगे?
ये मैंने पूरा प्रैक्टिकली बना के और यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। तो आप यहाँ तक भी आराम से बड़े सुकून से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरह की 1000 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि जो स्टूडेंट ये काम करके अपना सुकून से अपना वर्किंग शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग फाइवर पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से फिर कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे दूसरे मेंटोर, और मेरी जगह फिर दूसरे मेंटोर, आपका दूसरा मेंटोर यहाँ पर आ जाएंगे और वो फिर आपको फाइवर पे लेक्चर देना शुरू कर देंगे। और फाइवर की भी लेक्चर आप देख रहे हैं, कम से कम 6 लेक्चर्स हैं यहाँ पर, जो कि आपको बहुत डिटेल में A to Z किस तरह से फाइवर का अकाउंट बनना है, किस तरह से कीवर्ड आपने रैंक करना है, किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, किस तरीके से एसईओ करनी है, किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना है, किस तरीके से आप लोगों ने पेमेंट वगैरह करनी है, रैंकिंग किस तरह से करनी है, तमाम चीजें। जितने लोगों को प्रॉब्लम आती है कि गिग कैसे बनेगी, रैंक कैसे होगी, वो तमाम चीजें सरबासित जो है आपको इस ट्रेनिंग में बताएंगे। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट आपको क्या बताऊंगी, मेरा टोटली फोकस होगा कि मैं आपको स्किल सिखा दूं। जो स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं लेकिन कोई भी स्किल नहीं है उनके पास, तो यहाँ पे मेरा फोकस क्या होगा, मैंने उनको स्किल सिखा दी, अब उनके पास 10 से 12 स्किल्स हैं ऑलरेडी। अब वो बेहतरीन तरीके का कवर बना सकते हैं, बेहतरीन तरीके का कंटेंट लिख सकते हैं, बेहतरीन तरीके का वीडियो बना सकते हैं। अब अगर कोई क्लाइंट आता है तो वो उनको इनमें से कुछ भी बना के पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। हर दिन उनको एक नई स्किल सिखाई जाएगी। साथ ही साथ अगर वो खुद का, जैसे एजेंसी से, मेरी खुद की एजेंसी है, अब मेरी भी तो एजेंसी है ना, हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, अगर मैं आपको अपनी एजेंसी दिखाऊं तो यहाँ पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं। किसी को वीडियो बनवानी है, किसी को ग्राफिक बनवाना है, किसी को मार्केटिंग करवानी है, किसी को वेबसाइट बनवानी है, तो वो हमारे पास आते हैं और हम उनको तमाम चीजें बना के देते हैं। तो सेम तरीके से आप लोग अपना भी सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए मैंने लेक्चर यहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया हुआ है, जिसको आप देख के अपने काम स्टार्ट कर सकते हैं। और फाइवर पे भी जाना चाहते हैं तो फाइवर तो आप लाइफ लोगे ही लोगे। तो ये प्लस पॉइंट आपका इस ट्रेनिंग में है। इसीलिए ये स्पेशल फॉर बिगनर्स है कि जो स्टूडेंट ये कहता है कि मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, नहीं समझ में आ रहा, तो इनको हमने उंगली से पकड़ के चलाना सिखाया है कि यहाँ पे आने के बाद और इस ट्रेनिंग के बाद जो है ना, आपके इतनी सारी स्किल पे जब आपने काम किया हुआ होगा, अब इस तरह मैंने भी सारी स्किल सीखी, ग्राफिक डिजाइनिंग भी, कंटेंट राइटिंग भी, वेब डेवलपमेंट भी, मार्केटिंग भी, हर स्किल पे काम किया। लेकिन जब मैंने मार्केटिंग पे काम शुरू किया ना, तब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, मैंने अब आगे जो है ना मार्केटिंग में ही जाना है। ठीक है, बाकी नॉलेज मुझे आ गई है, अगर एटलीस्ट मैं किसी को काम भी करवा रही हूँ, मैं किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर किया मैंने, या वीडियो एडिटर को मैंने हायर किया, तो मुझे उनसे काम लेना भी तो आना चाहिए। या कोई इमरजेंसी हो गई है, वो नहीं, चलो एटलीस्ट मैंने खुद ने काम वो कर लिया। स्टार्टिंग में जब मेरे पास बजट नहीं था तो तमाम चीजें मैं खुद करती थी, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, अल्लाह का एहसान है, तब ग्राफिक डिजाइनर भी हायर कर लिया, वीडियो एडिटर भी हायर कर लिया, वेब डेवलपर भी हायर कर लिया। सब वो काम कर रहे होते, लेकिन उनसे काम कैसे करवाना उसके मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। लेकिन अपना मैंने एक नीश फाइनल की, मार्केटिंग, और उसी को लेके मैं चली। तो एज अ ट्रेनर, एज अ मार्केटर, एज अ एजेंसी ओनर, तमाम काम मैंने किए, लेकिन एज अ मार्केटर तो वो मैंने अपनी नीश फाइनल कर ली। यहाँ पे जब आप लोग डिफरेंट स्किल पे काम कर रहे होगे ना, आप यहाँ कंटेंट राइटिंग को भी टच कर रहे होगे, यहाँ मार्केटिंग को भी टच कर रहे होगे, यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग को भी टच कर रहे होगे, यहाँ वीडियो एडिटिंग को भी टच कर रहे होगे, मीन्स आप यहाँ डिफरेंट स्किल्स पे काम कर रहे होगे, राइट। तो यहाँ पर आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, काम तो मैंने सारे किए, ये स्किल्स भी मुझे आ गई, ठीक है। लेकिन जब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग वाला काम कर रहा था ना, तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। तो मुझे अपना करियर एज अ ग्राफिक डिजाइनर ही लेके चलना है। तो आप क्या करोगे, आप मजीद अपने स्किल को एनहांस करना शुरू कर दोगे। तो इस ट्रेनिंग के बाद आपको एक ट्रैक मिल जाएगा कि हाँ, अब मैंने इस ट्रैक पे चलना है। जिस तरह मुझे एक ट्रैक मिल गया कि हाँ, मैंने एज अ मार्केटर काम करना है, तो मैं मार्केटिंग की जितनी एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग ले सकती थी मैंने ली, और अपनी स्किल को जितना ज्यादा पॉलिश मैंने किया, और अपने बिजनेस को उसी की हेल्प से मैंने ग्रो करना शुरू कर दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी यहाँ पर, आपको जब ये क्लियर में हो जाएगा कि हाँ, मैंने किस तरह से काम करना है, आपने कौन सी स्किल को लेकर आगे चलना है, तो वो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जब हर लेक्चर में मैं आपको खुद भी गाइड कर रही होंगी, हर न्यू स्किल सीख रहे होंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ऑनलाइन काम होता किस तरीके से। अब जब हम 12 स्किल सीख जाएंगे, तब आ जाती है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होती है, जाहिर सी बात है, हमने कस्टमर को दिखाना भी तो है अपना काम। हमें कोई ऐसे थोड़ी काम दे देगा, मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो मुझे कोई थोड़ी ऐसी काम दे देगा, जाहिर सी बात है, पहले वो देखेगा आप अपना एक्सपीरियंस तो बताओ,
आप मुझे अपना काम तो दिखाओ कि आपने क्या काम किया हुआ है, तो वो मेरी पोर्टफोलियो देखेगा। अब मेरी पोर्टफोलियो में चलो मेरी तो पूरी वेबसाइट ही बनी हुई है, मैंने अपनी पोर्टफोलियो में अपनी पूरी वेबसाइट ही बना डाली, ठीक है। था चीजें थी मेरे पास, डेटा था, एक्सपीरियंस था, तो सारा का सारा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेकिन अभी आप लोग के पास बजट नहीं है, आप लोग अपनी पूरी वेबसाइट तो नहीं बना सकते, तो आप लोग अपनी एटलीस्ट इस तरह की पोर्टफोलियो तो बनाओगे ना कि एटलीस्ट आप क्लाइंट को दिखा सको और वो आपके काम को पसंद करे, तभी वो आपको प्रोजेक्ट देगा। तो यहाँ पर मैं असाइनमेंट ही आपको इस टाइप की देती हूँ जिसकी मदद से आप लोग अपनी पोर्टफोलियो जो है वो बना लेते। तो यहाँ पर आप अपनी पोर्टफोलियो बनाएंगे, देन आपके फाइवर के अकाउंट का जो है ना वो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, और आपने किस तरह से सेलिंग शुरू करनी है और तमाम चीजें आप लोग सेल करोगे। और लास्ट में मिनी एजेंसी का भी मैंने लेक्चर ऐड किया हुआ है, आप लोग अपनी एजेंसी भी खुद से ग्रो कर सकते हैं। ये चीजें कवर करने के बाद हम लोग काम करेंगे इस ट्रेनिंग में। हम किस पे काम करने वाले हैं, कल से हम लोग जो वर्किंग शुरू करेंगे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड पावर पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप हम इस पे जाएंगे। और आज की, क्योंकि मेरा हर लेक्चर फ्रीलांसिंग विद हाई इनकम स्किल में कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं जिसपे हम लोग कोई स्किल ना सीखें, तो आज भी हम एक स्किल सीखेंगे, लाइव हम एक स्किल सीखेंगे जिसमें हम लोग पेड सॉफ्टवेयर किस तरह से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो वो किस तरह से पॉसिबल है, हम लोगों ने इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप अपने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करने हैं। तो वो कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, हम जाएंगे, आपने सिंपली जाना है गेट इनटू पीसी, ठीक है, गेट इनटू पीसी, ये नाम रिकॉर्ड हो चुका है, आप इसको देखेंगे, गेट इनटू पीसी, सिंपली आपने यही लिखना है। यहाँ पे गए, अब जो इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप है ये पेड सॉफ्टवेयर है, ये आपको हर साल पे करना पड़ता है, लेकिन हम इसी को फ्री में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, हम इसको इजीली अपने कंप्यूटर में फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारों के कंप्यूटर ऐसे होंगे जो इसका लेटेस्ट वर्जन सपोर्ट नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट नहीं करता होगा। तो आप लोग मिनिमम एडोब इलस्ट्रेटर 2019, अभी तो 2022 भी है, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो 22 सपोर्ट नहीं कर रहा होगा या 21 सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, तो मिनिमम आप 2019 तक जा सकते हैं, 2000 नीचे मत आइएगा, मतलब 2016, 17 या 18 आप डाउनलोड मत करिएगा, क्योंकि फिर उससे नुकसान ये होगा कि जो मैं आपको सिखा रही हूँ आपकी स्क्रीन पे वो शो ही नहीं हो रहा होगा, तो आप कहेंगे मैम आपके पास जो टूल है मेरे पास तो शो ही नहीं हो रहे, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पर आपने मिनिमम 2019 में इसलिए इंस्टॉल करवा रही हूँ ताकि हर एक को आसानी से हो जाए। बाकी जिसका लैपटॉप लगता है कि 8 GB से ज्यादा है, 8 GB से ज्यादा रैम है आपकी, 64 बिट होना चाहिए और कम से कम 8 to 16 GB आपकी रैम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको, वरना अगर आपका 4 GB रैम है तो आप 2019 ही करिएगा। गो पे जाना है, गो पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर आएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो लोग एडोब इलस्ट्रेटर का प्लगइन वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं या टेम्परेरी, आपने यहाँ पे लिखना है फ्री डाउनलोड, देखिए ये फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, एडोब इलस्ट्रेटर 2019 फ्री डाउनलोड, ये होगा तो ही आप डाउनलोड करिए। देखिए 21 भी है, 2020 भी है, तो आप लोगों ने, मैं आपको 2019 का बता रही हूँ, 2019 पे जाना है, क्लिक करना है, स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे आएंगे, अब यहाँ पर है डाउनलोड 64 बिट, ठीक है। अब इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने से पहले आप ये पासवर्ड याद कर लीजिएगा, 123, सबका सेम ही होता है 123, ये आपसे बीच में पासवर्ड मांगेगा तो आपने ये 123 ही पुट करना है। आप ये मत सोचेगा क्या पुट करना है, तो ये 123 ही आपने पुट करना है। आपने इसको डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा टाइम दे, देखिए अभी नीचे ही डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये नीचे यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, अब ये ब्लू सर्कल पूरा चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अभी टाइम दे रहा है 15 घंटे दे रहा है, 16, 1 डे, 2 डेज, हद हो गई, ठीक है। कम होता रहेगा अभी, 22 और अब कम होना शुरू हो गया, 12, 11, 8, 9, 7, 6, 5, 4, अभी कम होता जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी आप डाउनलोड करने लगेंगे तो ये आप डाउनलोड, किसी के कंप्यूटर में ये 4 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 25 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, इसको आप डाउनलोड होने देंगे, ठीक है, इसको आप डाउनलोड होने देंगे पूरा का पूरा।
तो जितने भी टाइम लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आपने सर्कल पूरा होने देना, ये पूरा का पूरा सर्कल ब्लू हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो तब आपने क्या करना है, यहाँ से क्लिक करके शो इन फोल्डर पे जाना है। शो इन फोल्डर जब करेंगे तो देखिए अभी तो ये डाउनलोड नहीं हुआ ना, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो जिप फाइल आई हुई होगी, आपने इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा सेटअप का। सेटअप पे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद ये इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड ऐड करेंगे। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने से पहले, ये पॉइंट आप गौर सुनिएगा, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने नेट को ऑफ कर देना है। आपके जो कंप्यूटर पे वाईफाई चल रहा होगा या नेट जो भी चल रहा होगा, आपने उसको ऑफ कर देना है, या किसी भी किस्म का एंटीवायरस वगैरह आपने डाला हुआ है तो उसको भी ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये हार्डली 2 मिनट लगेंगे या 3 मिनट लगेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा आप दोबारा से एक्टिव कर दीजिएगा अपना नेट भी और एंटीवायरस भी दोबारा से एक्टिव कर दीजिएगा और आपका एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो डाउनलोड हो गया। मैं यहाँ से उसको कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी पूरी एडोब फैमिली है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। समझ आ गई? अब इसी तरीके से दूसरा सॉफ्टवेयर आते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारा एडोब फोटोशॉप 2019। ठीक है, हमने ये भी 2019 वाला इंस्टॉल करना है। इस पे भी मैं गो करूंगी। अब देखिए ये प्लगइन है एडोब इलस्ट्रेटर फ्री डाउनलोड। ठीक है, ये फ्री डाउनलोड आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। सेम प्रोसीजर, नीचे जाएंगे, सेम पासवर्ड 123 है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड होने लगेगा। जी, अभी देखिए ये क्या तकरीबन 1 घंटा कह रहा के लगेगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको आपने डाउनलोड होने देना है, लैपटॉप बंद नहीं करना है। ठीक है, इसको डाउनलोड होने देना है। 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, ये हार्डली ये 1 आवर कह रहा है, लेकिन ये मेरा तकरीबन 20-25 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी के कंप्यूटर में ये जो है 2-3 घंटे भी ले सकता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसको डाउनलोडिंग पे लगा रख रहे हैं। जैसे ही सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, शो इन फोल्डर पे जाना है, डबल क्लिक करना है, सेटअप पे क्लिक करना है। सेटअप पे क्लिक करने के बाद वो थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा, उसके बाद जो है ना इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा। पासवर्ड जहाँ पे भी मांगे आपने 123 पासवर्ड देना है और जस्ट इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने से पहले आपने अपना नेट ऑफ कर देना है, एंटीवायरस ऑफ कर देना है। जब इंस्टॉल होगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे, बहुत जुल्म हुआ तो 5 मिनट लग जाएंगे, वैसे लगते ही नहीं है, 2-3 मिनट में वो इंस्टॉल हो जाता है। डाउनलोडिंग में टाइम लगता है, इंस्टॉलेशन में टाइम नहीं लगता। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो फिर ऐप ओपन करने के लिए पहले आप अपना नेट ऑन करेंगे तभी वो ओपन होगी। तो आपने नेट वगैरह ऑन कर लेना है और नेट अपना ओपन करें, वो ऐप अपनी ओपन करेंगे तो आपकी ऐप जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इंस्टॉलेशन करनी है। मैं इसको कैंसिल कर दूं क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है, अच्छा अब यहाँ पर फायदा क्या हुआ, इस तरीके से आपने खुद के लिए भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, खुद के लिए भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, बहुत सारे देखें, मैं अभी बाहर देखूं तो बाहर के जो सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह होते हैं, इन लोगों के पास जाओ तो एक एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए 1,000-1,000 रुपए, 2,000-2,000 रुपए, 500-500 रुपए ये लोग ले रहे होते हैं। तो जब आपको गेट इनटू पीसी में आप किसी भी किस्म का फ्री का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है एडोब इलस्ट्रेटर फोटोशॉप डाउनलोड करना है, आप उसको इस तरह से डाउनलोड करके दे सकते हैं आराम से। 1,000-1,500 आपने उससे ले लिए, अपने सबसे ज्यादा आपने खुद के लिए कर लिया। खुद के लिए करेंगे तो एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, थोड़ा पता चल जाएगा हाँ क्या क्या प्रॉब्लम हुई। नंबर 2, एडोब इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के अलावा भी कोई सॉफ्टवेयर आ जाता है और उसने वो इंस्टॉल करवाना है, तो वो आप यहाँ पे जाके पहले देखोगे कि अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल होगा तो आप इजीली उनको बोल दोगे कि हाँ मैं इंस्टॉल करके दे दूंगा, आप उसको इंस्टॉल करके दे दें, उनसे पैसे ले लें।
तो इस तरीके से किसी भी किस्म का जो पेड सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपने फ्री में डाउनलोड करना है तो आप गेट इनटू पीसी पे जाके उसको डाउनलोड करके उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से आज की स्किल भी आपने क्या सीखी, फर्स्ट स्किल आज आपने क्या सीखी, आप फ्री में आराम से फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे सकते हैं, लेकिन फ्री में नहीं देंगे, आप उनसे चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से आप करके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की भी। तो यहाँ पर अब तो ये चीज आ गई, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है पावर पॉइंट। अच्छा, पावर पॉइंट में जब आप लोग विंडोज वगैरह करवाते हैं या कंप्यूटर, तो ऑलरेडी सबके लैपटॉप में या कंप्यूटर में होता ही होता है, ठीक है। अगर किसी के उसमें नहीं भी है, कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि उनके ऑफिस ऑटोमेशन नहीं है, तो आपने क्या करना है, बाहर से जाके करवा लीजिएगा। जैसे क्रैक वर्जन भी होता है, गेट इनटू पीसी में ये नहीं होता। एक्चुअली मैं खुद ये पेड वर्जन ही यूज करती हूँ, क्योंकि हमारा कंपनी का काम वगैरह होता है, इसलिए मुझे इसका पेड वर्जन ही यूज करना पड़ता है, मैं क्रैक वर्जन यूज नहीं करती। तो आप लोग उसका क्रैक वर्जन यूज कर सकते हैं। तो ये आप कहीं पे भी बाहर से करवाएं, 200 रुपए लेके वो आपको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। मैंने नहीं किया हुआ, मैं हर साल इसका पे करती हूँ, तो वो आप इसको पे कर सकते। वैसे नॉर्मली सबके कंप्यूटर में ऑलरेडी होता ही है, मोबाइल में भी होता है और कंप्यूटर में भी होता है। तो पावर पॉइंट इतना कुछ जो है ना, इतनी बड़ी डील नहीं है। हाँ, इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप जो है, इसमें प्रॉब्लम थी कि इंस्टॉल करने में। अगर इसके बावजूद भी किसी से इंस्टॉल ना हो, वैसे नॉर्मली सभी कर लेंगे, कोई ऐसा बनता नहीं जो नहीं कर पाएगा। अगर ना हो तो फिर आप ये करिएगा, आप बाहर से ही करवा लीजिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करिएगा अपना। क्योंकि ये होगा कि मैं जो पहला जो लेक्चर है, पहले जो 2 लेक्चर है या शायद सिर्फ पहला ही लेक्चर है, हाँ, वो मैं आप लोगों को जो दूंगी वो हम एड कॉपी वगैरह बनाएंगे, तो वो हम लोग पेज पे काम कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर रहे होंगे। तो आपके पास टाइम आज का भी है, कल का भी है, परसों का भी होगा और तरसों का भी होगा। मतलब 5वें दिन से फिर हम लोगों ने इलस्ट्रेटर पे काम करना, तो आपके पास 5 दिन है अभी। तो आप लोग खुद इंस्टॉल कर लें या बाहर से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो बाहर से इंस्टॉल कर लें। इसका वजह क्या है कि जब मैं डायरेक्ट इलस्ट्रेटर पे काम करवा रही होंगी तो आप लोग पीछे ना रह जाए कि फिर आप में से ही सुन कहते हैं मैम सब कहाँ से कहाँ निकल गए और मेरे तो अभी तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ, बाकी सब ने तो काम भी शुरू कर दिया। तो कोशिश ये करनी इस 5 दिन के अंदर अंदर आप लोग अपने सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मैंने आपको बता दी है। अब आपने सबमिट कहाँ पे करनी है, असाइनमेंट वगैरह जहाँ पे भी आपको सबमिट वगैरह करनी होगी वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के ये भी आते हैं कि मैम असाइनमेंट्स वगैरह कहाँ पे सबमिट होनी है। तो आप लोगों ने ग्रूम योर लाइफ के ग्रुप में जाना है, इसको लोड होने देते हैं। जब तक किसी का कोई सवाल है तो वो लोग आप लोग पूछते गए, मैं आंसर देती हूँ। लेट्स गो। ठीक है, ये ग्रुप में आपने जाना है और यहाँ पर आपने क्रिएट पोस्ट करनी है। इधर अपना नेम लिखेंगे, आप जो भी आपका नेम है, लेक्चर नंबर लिखेंगे, लेक्चर नंबर 1 है, हैशटैग माही इकबाल आपने हर हाल में लिखना है, ठीक है, ताकि मुझे आपकी पोस्ट शो हो जाए असाइनमेंट। अब अगर मैंने रिटर्न फॉर्म में कुछ दिया होगा तो आप यहाँ पर रिटर्न में जो भी लिखना होगा वो आप लिखेंगे, और अगर मैंने इमेज फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो आपने जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। वीडियो है तो वीडियो आपने अपलोड कर देनी, जो भी आपने बनाया है उधर बना के
जो भी मैंने आपको असाइनमेंट दी होगी। आज तो कोई असाइनमेंट नहीं है, आप लोगों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन मुझे देना है कि आप लोगों का क्या टारगेट है, आप लोग फ्रीलांसिंग क्यों सीखना चाहते हैं, और फ्रीलांसिंग के ज़रिए विद इन 3 मंथ आप लोग कितनी अर्निंग कर सकते हो। लाइक आपने यहाँ पे मुझे अपना इंट्रो देना है, अच्छा सा इंट्रो देना है, और आपने मुझे बताना है सेट करें, अपना टारगेट सेट करें, कभी भी लकीर के फ़कीर ना बने। मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना कि वो होगा या मैं होंगी तो मैं काम कर सकता हूँ, या मेरे फादर होंगे तो मैं काम कर सकता हूँ, या मेरी मदर होगी तो मैं काम कर सकती हूँ, या फलाना टीचर होंगे तो मैं काम कर सकता हूँ, अगर वो नहीं होंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वाली सोच जितनी जल्दी आप ख़त्म कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बड़ों की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब इन फ्यूचर आप प्रैक्टिकली लाइफ में आते हो और जब आपने खुद से कुछ करना होता है, सबसे बड़ी बात अपनी फैमिली के लिए कुछ करना होता है, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मैम रिप्लाई करेंगी तो हम काम करेंगे, ये इस तरह से जो करने वाले होते हैं वो कर जाते हैं, वो वेट नहीं करते करने का। मैं अभी मुझसे जो है ना वो लिंक चला गया, वरना मैं आपको दिखाती अपनी स्टूडेंट का काम कि अभी वो 7-8 लेक्चर ही हुए हैं और उन्होंने कितना ज़बरदस्त किस्म से अपना पेज वगैरह प्रॉपर सेटअप भी कर लिया। मैं यहाँ पर अगर उनका लिंक मैं भी अपलोड करके देखती हूँ कि मे भी अगर आ जाए तो। जिनका नाम क्या था, एडवाइस के नाम से था कुछ, नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, तो मुझे नाम याद नहीं रहते, सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ यही है। रिलैक्स, हाँ रिलैक्स, मैं आपको ये पेज दिखाना चाहूंगी। ये देखिए आपकी तरह ही स्टूडेंट है और बिगनर है, लेकिन कितना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने 7-8 लेक्चर के बाद ही अपना सेटअप पूरा बना लिया। ये देखें, ये खुद सारे उन्होंने क्रिएटिव्स बनाए हैं, बस में ये लोग अब सर्विसेज देना चाह रही हैं। ये उन्होंने किस तरीके से मार्केटिंग करवानी है तो हमसे करवाएं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है, प्रॉपर उनके साथ अपनी उनकी टीम है, उनकी फैमिली मेंबर्स हैं जो भी हैं, जिनको एसईओ आती है, किसी को वेब डिज़ाइनिंग आती है, किसी को मार्केटिंग आती है, किसी को फेसबुक ऐड चलाना है, तो मिल के सबने ये स्टार्ट भी कर लिया। तो इस तरीके से आप लोगों के पास जब स्किल्स होंगी तो आप भी इस तरह का अपना सेटअप बना के और उसको स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये होता है काम करने की लगन, ठीक है ना, ये होती है काम करने की लगन। तो जब आपके अंदर काम करने की लगन होती है ना, और जब आप टारगेट अपना सेट कर लेते हो कि हाँ ये मैंने करना है, बस ये मेरा थोड़ा सा 1 महीना 2 महीना मैंने अपनी 1 महीना मैंने फुल जान मारनी है ट्रेनिंग पे, और नेक्स्ट मंथ से मेरी कोशिश पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको ये बता दिया जाएगा कि आपने बेचना क्या है, जो बेचेंगे वो बनाना कैसे है वो आपको सिखा दिया है, फिर आपने बेचना क्या है वो आपको बता दिया, कहाँ बेचना है वो भी आपको बता दिया, कैसे बिकेगा वो भी बता दिया, कस्टमर कैसे आएंगे वो भी आपको बता दिया। अब इसके बाद भी अगर आप कहें कि नहीं मुझे कोई एक और बंदा चाहिए जो मुझे मजीद हाथ पकड़ के लेके चले, तो वो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो जब आपको रास्ता मिल जाए, आपको नजर आ जाए, आपको इतना भी बता देना कि हाँ ये आपने ये चीज आपके पास आ चुकी है, अब आपने उसको बेचना, तो अपना दिमाग खोलना है, यूज करना है उसको हर हाल में, कभी भी लकीर का फकीर नहीं बनना। तो यहाँ पर आप लोगों ने, जहां तक गई सपोर्ट की बात, मेरी सपोर्ट मेरे स्टूडेंट के साथ हमेशा रहती है, मेरे नंबर ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद है। आप लोगों के लिए मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है, स्टूडेंट ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसपे चैट भी ऑन रहती है, आप लोग आपस में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तमाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना बातचीत कर रहे होते हैं, और ग्रुप में चैट में खुद भी देख रही होती हूँ कि जिसको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एक मैसेज भी करते तो सारे के सारे जो है ना उसकी हेल्प करने में लग जाते हैं, और ये चीज मुझे बहुत पसंद है। तो इसी वजह से मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप भी आप लोगों का बना के रखा हुआ है कि चलो एटलीस्ट अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सके। दूसरा, मेरा नंबर वहां पे ऑलरेडी सब मेरे स्टूडेंट के पास, सबके पास मेरा नंबर मौजूद होता है, तो वो लोग मुझे
स्क्रीनशॉट के साथ अपना मैसेज भी कर देते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। मैं उनका आंसर, मैं लेट रिप्लाई देती हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्केड्यूल बिजी होते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, लेकिन लेट नाइट मेरी कोशिश होती है सोने से पहले या अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठ जाती हूँ तो मैं कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई कर दूँ, काम शुरू करने से पहले मैं इन लोगों के रिप्लाई कर दूँ। तो अपनी तरफ से जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देती हूँ, लेट आता है लेकिन करती मैं ज़रूर हूँ। तो जब आपको ये सपोर्ट मिल रही है, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिल रही है, आपको यहाँ तक कि अपडेटेड लेक्चर भी मिल रही है, न्यू लेक्चर किसी इंस्टीट्यूट में इस तरह से नहीं है जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बोनस लेक्चर भी दिए जाएं और साथ ही साथ हर दफा आपको न्यू लेक्चर मिल जाए। ये कहीं पे भी नहीं होता, आपको वही पुराने, अगर आपने 1 साल पुरानी ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको इस 1 साल बाद दोबारा लेना पड़ेगी, क्योंकि वो 1 साल पहले में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हमारे से उनको दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनको सारे लेक्चर न्यू मिल रहे होते हैं और वो अपडेट कर रहे होते हैं अपनी स्किल्स को। तो इस तरीके से जब इतनी ज़्यादा सपोर्ट के बाद, इतनी ज़्यादा आप लोगों का करने के बाद भी कोई ये कहता है ना कि मैम नहीं हो रहा, कैसे करेंगे, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। इसलिए नहीं कि वो नहीं कर पा रही है, अपने साथ आप लोग ज्यादती कर रहे हो कि आप अभी नहीं तो कब करोगे। जब एक एज के बाद जब आप पहुंचोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि हमने अपना जो कीमती टाइम था ना वो सारा वेस्ट कर दिया तेरे मेरे की बातें सुन सुन के। ठीक है, इसने कहा ये करो, उसने कहा वो ना करो, उसने कहा नहीं, आप अपना दिमाग चलाएं, आपका अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करें। आपको जब समझ में आ रही चीज किस तरह से होती है, जब आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उस पर वर्किंग शुरू करें, काम शुरू करें। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, काम अगर मैं भी सिर्फ बोलती रहूं, काम ना करूं, तो मेरे भी घर में कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं कुछ कर रही हूं तो मेरा पीछे नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो जो लोग, मैं कहती हूँ जो बोल रही हैं वो कुछ करके दिखाएं, फिर वो मुझे तब अच्छे लगते हैं। जब कुछ खुद कुछ ना कर रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सबको बोलूंगी कि आप लोग जितना हो सकता है प्रैक्टिकली करें, जितना हो सकता है जो उसको सिखाया जा रहा है उस पर एक्सपेरिमेंट करें, उस पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें। यहाँ पे मुझे अपना टारगेट जरूर बताना है कि आपका क्या, आप चाहते क्या हो, कि एटलीस्ट 3 महीने में आप कितना अर्न करना चाहते हो एज अ फ्रीलांसर। आपकी क्या ड्रीम है कि मैं एटलीस्ट इतना अर्न करूं। तो वो ड्रीम नहीं होना चाहिए, वो आपका खुद का टारगेट होना चाहिए। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए अगर आपको रातों में जागना पड़ रहा है, दिन में पागल होना पड़ रहा है, तो आप होगे। एक कामयाब इंसान अगर ये सोच के होता है कि मैं दिन में 12 घंटे की नींद भी ले लूं, रात में भी सो जाऊं और मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको रातों की नींदें भी हराम करनी है, अपना सुकून भी खराब करना है, तभी कहीं जाके टाइम में जाके आप लोग सक्सेसफुल बनते हो। ये स्ट्रगल करना पड़ती है आपको। जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने टाइम पे बहुत मेहनत की है, तभी कहीं जाके आज सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तमाम चीजें आपको भी करना होंगी, तभी आप कहीं जाके आगे जाके काम कर सकोगे। मकसद इसे बताने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि बस हमने एक ट्रेनिंग ले ली और बस हमारा काम हो गया। देखिए ये भी स्टूडेंट है ना आपके सामने, देखिए किस तरह से लोगों ने प्रैक्टिस की हुई, किस तरह से उन्होंने असाइनमेंट्स बनाई हुई है, कि देख के दिल खुश हो जाए। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह देख लेती हूँ, कोई क्वेश्चंस हैं किसी के तो मैं वो ले लेती हूँ। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये बताएं। कितने आप में से स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि यस मैम कर सकते हैं कुछ ना कुछ। कोई है स्टूडेंट जिसका कोई क्वेश्चन हो? सब कुछ क्लियर है? बाकी इस ट्रेनिंग में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, बहुत कुछ सीखेंगे भी। और हमें अपना जो है ना एक ट्रैक भी मिल जाएगा कि हमने किस ट्रैक पे जाना है। सब कुछ क्लियर है तो हम लोग सेशन एंड कर दें। टेक्स्ट मुझे काइंडली बताइएगा सब कुछ क्लियर है तो हम लोग सेशन एंड कर दें। मैम जी थर्ड पॉइंट जो फोटो से रिलेटेड बताया, दोबारा एक्सप्लेन प्लीज। फोटो से रिलेटेड बताया, मैं समझी नहीं। सुबहानी, सुबहानी क्लैरा, थर्ड पॉइंट जो फोटो के रिलेटेड बताया तो कौन सा थर्ड पॉइंट मैंने बताया?
चलिए हम लोग सेशन एंड करते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे पर्सनल में कर लीजिएगा, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रिकॉर्डिंग मैं ऑफ करने जा रही हूँ। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग जो है आपकी सुबह तक अपलोड हो जाएगी आपकी क्लासरूम में। क्लासरूम में आपने